अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चीन ने मखनातीस फराहम ना किया तो 200% टैरिफ आयद कर दूंगा। ट्रंप ने दी एक बार फिर धमकी। दुनिया की 90% मैग्नेट मार्केट चीन के पास है मौजूद। ट्रंप के टैरिफ से हिंदुस्तानी शेयर बाजार में मचा कोहराम। निफ्टी गिरे धड़ाम, कई बड़ी कंपनियों के शेयर भी बिखर पड़े। ईरानी और रूसी सुदूर का टेलीफोनिक राबता। ईरान को यूरेनियम अफजोदगी का बुनियादी हक है, सदर रूस का बयान। शुमाली कोरिया हर साल 20 एटमी वॉरहेड्स तैयार करने की सलाहियत हासिल कर सकता है, जनूबी कोरिया के सदर का ट्रंप के सामने बयान। यहूदियों पर ऑस्ट्रेलिया में हमलों का इल्जाम। ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी सफीर को मुल्क बदर कर दिया। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। ट्रंप का एक बार फिर दावा। कहा, टैरिफ के जरिए कई जंगें रोकी और टैरिफ की ताकत का नहीं है किसी को इल्म। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील और शुरुआत करते हैं आज जम्मू कश्मीर की खबर से, जहां जम्मू कश्मीर के ज़िले डोडा के थातरी सब डिवीज़न में बादल फट पड़ने के बायस खौफनाक तबाही मच गई। इस कुदरती आफत के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 10 से ज़ायद मकानात को नुकसान भी पहुँचा। हुक्काम के मुताबिक वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफ हिरास पाया जाता है। लोगों ने अपना कीमती सामान छोड़कर महफूज मकामात की तरफ पनाह ले ली। पीर की रात से जारी मूसलाधार बारिशों के बाद आज सुबह बादल फट पड़ने से पहाड़ों से अचानक जबरदस्त पानी का रेला आ गया, जिसने रास्ते में आने वाले दरख्तों, मकानात और दीगर ढांचों को तहस नहस कर दिया। कई मकानात की दीवारें जमीन बोस हो गई, जबकि कुछ मुकम्मल तौर पर पानी में भी बह गए। मुकामी रिहायशियों के मुताबिक ये उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। और अमेरिकी सदर ट्रंप के इजाफी टैरिफ का असर हिंदुस्तानी शेयर बाजार पर साफ तौर पर आज नजर आ रहा था। ट्रंप ने आज से ही हिंदुस्तानी मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में अब हिंदुस्तान पर मजमूई टैरिफ 50% नाफिज हो गया है और इसी वजह से सेंसेक्स निफ्टी की शुरुआत तेज गिरावट के साथ हो गई और BSE सेंसेक्स जहां 629 पॉइंट से ज्यादा फिसला, तो वहीं NSE निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा तक टूट गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मकनातीस फ्राहम न करने की सूरत में चीन पर 200% इजाफी टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। सदर ट्रंप ने आज मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन ने अमेरिका को मकनातीस फ्राहम ना किए तो हमें उन पर 200% टैरिफ लगाना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा, हमारे पास टैरिफ की ताकत है और अगर हम 100 या 200% टैरिफ लगा दें तो चीन से कोई कारोबार नहीं करेगा और अगर ऐसा करना पड़ा तो हमें कोई मसला भी ना होगा। वाज़ेह है कि दुनिया की 90% मैग्नेट मार्केट चीन के पास है, जो सेमीकंडक्टर चिप्स समेत जदीद टेक्नोलॉजीज और स्मार्टफोन जैसी मसनूआत में अहम हैसियत रखती है। It's a much better relationship economically than it was before. With Biden, boy, what he allowed that, I mean, they just took him to the cleaners. You know the expression? They took him to the cleaners. I'm sure they have an equal expression in South Korea, but they took that guy out for a ride like nobody's ever been ridden before. Terrible. But we have a very strong relationship, Howard, I would say, economically with China now, getting much better. They have to give us magnets. If they don't give us magnets, then we have to charge them 200% tariff or something, you know. But we're not going to have a problem, I don't think, with that. I think that's perhaps behind us. You know, China intelligently went and they sort of took a monopoly of the world's magnets. And nobody needed magnets until they convinced everybody 20 years ago, let's all do magnets. There were many other ways that the world could have gone. But so it'll take us probably a year to have them. We're heavy into the world of magnets now, only from a national security standpoint. But we have a powerful thing. It's airplane parts. They have many Boeing jets. You know, they had 200 jets that didn't fly. And I've sent them all, based on his word, I sent them all of the parts so their planes can fly. I could have held them back. I didn't do that because of the relationship I have.
and their planes are now flying. You know, we had 200 of their planes were unable to fly because we were not giving them Boeing parts purposely, because they weren't giving us magnets. Therefore, we weren't giving them. But we have a much more powerful thing, that's tariffs. If we wanted to put 100%, 200% tariffs on, we wouldn't do any business with China. And, you know, it would be okay, too, if we had to. But the magnet situation, we have tremendous power over them, and they have some power over us with magnets. We're going to have a lot of magnets in a pretty short period of time. In fact, we'll have so many we won't know what to do with them. But you know the story. It's a very interesting history with magnets. And it really is because presidents, not being business people, they allowed that to happen. And they shouldn't have. But we have much more. I mean, look, in terms of playing the cards, we have much bigger and better cards than they do. But with that being said, I think we have a great relationship. I spoke to President Xi fairly recently. ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबिता अमल में लाया गया। दोनों सदूर ने ईरान के जौहरी तवानाई प्रोग्राम पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर ईरानी सदर ने कहा, तेहरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। रूसी सदर पुतिन ने कहा, ईरान को यूरेनियम अफजोदगी का बुनियादी हक हासिल है। दोनों रहनुमाओं ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान मुलाकात पर इत्तेफाक भी किया और अलास्का में रूस अमेरिका सरबराह इजलास के नुकात पर भी तबादला ख्याल किया। रूस में हिंदुस्तानी सफीर विनय कुमार ने कहा, हिंदुस्तान को जहां से सस्ता तेल मिलेगा वो वहां से जरूर खरीदेगा। हिंदुस्तानी सफीर ने कहा, हिंदुस्तान रीस तिजारत दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी मफादात पर मबनी है। हुकूमत हिंद कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रखेगी। सफीर ने यह भी कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से हिंदुस्तान पर इजाफी महसूलात को गैर माक़ूल, गैर मुनसिफ़ाना और बिला जवाज़ करार दिया जाता है। उधर ब्राज़ील ने इसराइल के नए सफ़ीर की तक़र्री की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। ब्राज़ील के नए इसराइली सफ़ीर की तक़र्री मुस्तरद करने के बाद इसराइल ने इस लातीनी अमरीकी मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को कम कर दिया और सदर ब्राज़ील को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। इन पेशरफ्त ने दोनों मालिक के दरमियान सिफारती बहरान को मज़ीद गहरा कर दिया है। उधर वियतनाम में समंदरी तूफान काजकी की वजह से 3 अफराद से भी ज़ायद हलाक हो गए हैं। वियतनाम में समंदरी तूफान काजकी ने तबाही मचा दी और इसी के नतीजे में शदीद बारिशें हो रही हैं। ज़मीन खिसकने और सैलाबी सूरत हाल जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मीडिया के मुताबिक तूफान की वजह से मुख्तलिफ हादसात में अब तक 3 अफराद हलाक और 10 ज़ख्मी भी हो गए हैं, जबकि 7,000 के करीब घरों को नुकसान पहुंचा। जनूबी कोरियाई सदर ली जे मियोंग ने खबरदार किया है कि शुमाली कोरिया ऐसी सलाहियतें पैदा करने पर काम कर रहा है जिसके जरिए हर साल 10 से 20 जौहरी हथियार तैयार कर सकता है। उन्होंने जज़ीरानुमा कोरिया में कशीदगी को कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। ली जे ने यह बयान व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद दिया। इस मौके पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने उम्मीद का इजहार किया कि वो शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग से बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने अपनी खुद की तारीफ की और कई अहम उमूर पर बातचीत की। ट्रंप ने कहा, वो डिक्टेटर हरगिज़ नहीं बल्कि इंतहाई ज़हीन शख्स हैं। ट्रंप का दावा था कि उन्होंने हिंद पाक के दरमियान एटमी जंग को रुकवाया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने ईरान के एटमी अड्डों पर बमबारी करने का कामयाब ऑपरेशन भी करवाया था। इन बयानात के जरिए उन्होंने अपनी पॉलिसियों और फैसलों को दुरुस्त साबित किया। ट्रंप ने इस मौके पर यह भी कहा, उन्होंने टैरिफ के जरिए कई जंगें रुकवाई हैं और ये भी कहा, टैरिफ की ताकत का किसी को असल में इल्म नहीं, ये पॉलिसी खरबों डॉलर की आमदनी ला रही है। Black people, and I did great with the vote with the black people, but they say he's a racist. He's a racist. I said, really? For 35 years, a war raged between Rwanda and the Republic of the Congo, and it was a vicious war. 9 million people were killed with machetes, largely hatchets, machetes. That went on for more than 30 years, but 34, 35 years. And I stopped it. In fact, the presidents are coming in a week or two to sign. We have the foreign ministers, it's all signed, the war stopped. But I got it stopped and saved a lot of lives. The Congo, it's deep into deepest, darkest Africa. I got that war stopped. Nobody else could have done that. We did a lot of jobs. We did a lot of
A lot of wars were stopped that nobody thought would even be possible. And I'll tell you what, the war with India and Pakistan, that was the next level. That was going to be a nuclear war. They already shot down 7 jets. That was raging. And I said, you guys want to do trade? We're not doing any trade. We're not doing anything with you if you keep fighting. You got 24 hours to settle it. They said, well, there's no more war going. And I used that on numerous occasions. Trade. I used I used whatever you had to use. But we got 7 of them stopped. And the one I thought would be easiest, frankly, was going to be Russia and Ukraine. But that turns out to be some big personality conflicts. It's one of those things. But we're going to get that stopped eventually. We're going to get that stopped too. 7,000 soldiers died last week. Think of that. 7,000. I usually say 5,000, but 7,221 soldiers died last week in the fight between Ukraine and Russia. And they're not our soldiers, but they're souls. अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिकी वज़ारत दिफा का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रखने का इरादा जाहिर कर दिया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, महकमे दिफा सुनते में अच्छा नहीं लगता, हम आखिर किस चीज़ का दिफा कर रहे हैं और क्यों दिफा कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, माजी में इस महकमे का नाम महकमे जंग हुआ करता था और ये सुनने में अच्छा भी लगता है। इस दौरान हमने जंग अजीम अव्वल जीती थी, जंग अजीम दुव्वम जीती थी और बहुत सी जंगें जीती हैं। अमेरिकी सदर ने कहा, लेकिन अब हम दिफा करने वाले बन गए हैं। ट्रंप ने अपने साथ मौजूद ओहदेदारों से कहा, अगर आप चाहें कि इस महकमे का नाम तब्दील करके महकमे जंग कर दिया जाए और इस पर वोटिंग करना चाहे तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में शादियों और तकरीबात में इस्तेमाल होने वाले दे व्हीकल लाउड स्पीकर टावर्स अवामी परेशानी और समाजी तनाज़े का बायस बन गए हैं। इनके शोर से न सिर्फ घरों की खिड़कियां और दीवारें टूट रही हैं, बल्कि मुकामी हुक्काम और मजहबी इदारों ने भी इस पर सख्त एतराज़ जताया है। मशरिकी जावा के इलाके तंगातुरु गाँव के रिहायशी अहमद ने बताया कि दोपहर 1 बजे से रात 3 बजे तक ज़ोरदार आवाज़ में म्यूज़िक बजता है, लोग शराब पिया करते हैं और शोर मचाते हैं। ये वाक़ई बहुत परेशान कुन वाक़यात है। इन वाक़यात की समाअत के बाद अदालतों ने वहाँ पर बहुत सारी पाबंदियां आयद कर दी हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। चीन ने मखनातीस फराहम ना किया तो 200% टैरिफ आयद कर दूंगा। ट्रंप ने दी एक बार फिर धमकी। दुनिया की 90% मैग्नेट मार्केट चीन के पास है मौजूद। ट्रंप के टैरिफ से हिंदुस्तानी शेयर बाजार में मचा कोहराम, निफ्टी गिरे धड़ाम, कई बड़ी कंपनियों के शेयर भी बिखर पड़े। ईरानी और रूसी सुदूर का टेलीफोनिक राबता, ईरान को यूरेनियम अफजोदगी का बुनियादी हक है, सदर रूस का बयान। शुमाली कोरिया हर साल 20 एटमी वॉरहेड्स तैयार करने की सलाहियत हासिल कर सकता है, जनूबी कोरिया के सदर का ट्रंप के सामने बयान। यहूदियों पर ऑस्ट्रेलिया में हमलों का इल्जाम, ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी सफीर को मुल्क बदर कर दिया। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग रुकवाई, ट्रंप का एक बार फिर दावा, कहा टैरिफ के जरिए कई जंगें रोकी और टैरिफ की ताकत का नहीं है किसी को इल्म। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।